फिर वेब 2 का जमाना आया जहाँ पर फेसबुक, इंस्टा, ये व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टा वगैरह आए, जहाँ पर आप जवाब भी दे सकते हैं और रिएक्शन भी दे सकते थे। लेकिन वहां पर हमारी प्राइवेसी सिक्योर नहीं थी। वहां का जो कंट्रोल था वो कंपनियों के हाथ में था। लेकिन जो वेब 3 का जमाना आया दोस्तों, इस वेब 3 की मैं बात करूं तो यहाँ पर पूरी प्राइवेसी है और सब कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं, राइट। तो ये जो प्रोजेक्ट है मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी ओरिजिन ये पूरा वेब 3 पे लेयर 1 के ऊपर चल रहा है दोस्तों। और इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं चर्चा करूंगा, उससे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूं ताकि शायद आप मेरी बात को रिलेट कर पाएं। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। एक मिनट। यस। तो सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि हमारे पुराने साथी भी काफी हैं, है ना, तो आप देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम में जो स्थितियां हुई है, अचानक से एक पैनिक सेल का वातावरण बना और रेट के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ा। तो आखिर सब कुछ चलते चलते ही इस तरह से क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो ये सब चीजें हुई। तो अभी मेरे पास एक मैसेज आया था जिसको मैंने मेरे ग्रेट स्पॉन्सर सब्यसाची दास सर, जिन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया, दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये मैसेज क्योंकि मेरे भी समझ में नहीं आया, पढ़ा तो मैंने भी था लेकिन ज्यादा गौर नहीं किया था, लेकिन अभी वापस मैंने इसको पढ़ा तो कुछ कंफ्यूजन हुआ, तो मैंने सर को भेजा कि सर इसके बारे में क्लियरिटी चाहिए। तो मुझे मालूम पड़ा कि यही वो मैसेज है जो हमारे कुछ विरोधी कह सकते हैं या कॉम्पिटिटर कह सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम है एलजीनेस के बढ़ने से, ओरिजिन के बढ़ने से, उन्होंने इस मैसेज को वायरल किया था। और यहाँ पर जो चीजें हैं वो आप पढ़ पाएंगे इस मैसेज को, कि यहाँ पर केवाईसी का लिखा है कि ये करना जरूरी है, बिना जीरो नॉलेज के, चाहे तुम्हारा नाम लिस्ट में हो, जीएलजीनेस चालू नहीं होगा, है ना। इसी को डिजिटल सिटाडेल का गेट बोल रहे हैं, है ना। और यहाँ पर आगे नीचे चल के बताया कि माइग्रेशन चल रहा है, पॉलीगॉन का 220 है, अनोबी का ये है, टोटल इतना जो है टीम बोल रही है कि अप्रैल 2026 खत्म होने से पहले पॉलीगॉन से पैसा निकालो और अनोबी मेन नेट पर ब्रिज करो। इसी को डुअल चेन लिक्विडिटी फ्यूजन का नाम दिया है। अप्रैल के बाद अनोबी में टोकन बैन हो जाएगा और जीएलजीएनएस होल्डर उसको कंट्रोल करेंगे, है ना। आगे का रोड मैप इस तरह से बताया है कि इस तरह से होगा। 11 मई को दुबई में ये हुआ। मतलब पूरी लाइन का मतलब ये था कि लोगों को ये हो गया कि पॉलीगॉन से सारा पैसा निकल जाएगा, और उसी कारण से ये सिचुएशन बनी, एक पैनिक सिचुएशन बनी, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग इसको समझ नहीं पाए और कुछ तरह जानबूझ करके इसको वायरल किया गया था मैसेज को। तो हमको यही समझना है दोस्तों, अगर किसी के पास भी किसी भी ग्रुप में अगर ये मैसेज आता है ना, तो आपको इसको इग्नोर करना है, क्योंकि यही वो मैसेज है जिसने वायरल करके लोगों को कंफ्यूजन में डाला और यहाँ पर जो है सारी चीजें गड़बड़ हुई, पैनिक सिचुएशन बनी और उसके बाद काफी लोग चले गए। और वैसे भी जब टूरिस्ट जो लोग होते हैं, जो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, बस अपना 1 गुना का 2 गुना 3 गुना करने की प्लानिंग करके आते हैं, उन लोगों के लिए वैसे भी ओरिजिन प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पर उन लोगों के साथ ही चलेगा जो इस पर भरोसा करते हैं, जो इसकी टेक्निक को समझते हैं, जो इनकी चीजों को समझते हैं और इसको सीख करके टेक्निकली साउंड होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं और खुद के साथ लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन लाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही ओरिजिन एलजीनेस प्रोजेक्ट बना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरी शायद स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। तो हम बात करते हैं दोस्तों ओरिजिन एलजीनेस की। तो यहाँ पर ये जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओरिजिन एलजीनेस जो है 100% डिसेंट्रलाइज वेब 3 का डेफी प्रोजेक्ट है दोस्तों। डेफी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, है ना। और इसके ऊपर हम बात करें तो डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ कि ये पीडीएफ प्रेजेंटेशन के और एजुकेशन पर्पज से ही बनाई गई है। यहाँ पर किसी तरह का आपको कोई निवेश करने का या वित्तीय सलाह नहीं दी जा रही है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही ये है। इसके अंदर हम बात करेंगे ओरिजिन के बारे में और क्यों ओरिजिन करना चाहिए, बॉन्ड सेल क्या है, स्टेक बेनिफिट्स, मार्केटिंग प्लान और कंक्लूजन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो हमारी डेवलपर टीम है, क्योंकि कोई भी जब डेफी प्रोजेक्ट होता है उसको कोई टीम बनाती है ना, कोई इंसान ही होता है जो उसको बनाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले ब्लॉकचेन आया। ब्लॉकचेन की जो शुरुआत हुई थी आपको पता है दोस्तों, बिटकॉइन की वजह से हुई थी, है ना। बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर के आया था। उसके बाद में जब इथेरियम आया मार्केट में, तो इथेरियम की देन है कि उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया इस दुनिया को।
क्रिप्टो की दुनिया को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देने वाला इथेरियम है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद यहाँ पर एक तरह से क्रांति सी आई है इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर। और यही कारण है दोस्तों कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद इस पूरे क्रिप्टो मार्केट का पूरा सिस्टम ही बदल गया है। पहले जब ये नहीं था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, तो ये एक रेट को लेकर के ट्रेडिशनल उसमें चलता था, सिर्फ ट्रेडिंग के बेस पे कि अगर कम रेट है तो खरीद लिया, ज्यादा रेट हुई तो बेच दिया। लेकिन जैसे जैसे इसमें टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए, उसके बाद में और बहुत सारे परिवर्तन हुए और उसके समय के साथ साथ ये ट्रेंड बिल्कुल बदलता गया, पुराना होता चला गया। और आज रेट को लेकर के या उस बढ़ने और घटने वाली चीज को, ट्रेडिंग को लेकर के क्रिप्टो का महत्व उतना नहीं है जितना आजकल स्टेकिंग प्रोग्राम को लेकर के है दोस्तों, राइट। तो हम बात करते हैं दोस्तों, पहला जो इनका प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया था क्रिएटर ने, उसका नाम था ओलंपस डाओ और OHM उसके टोकन का नाम था। और ये हमारा जो है इथेरियम की ब्लॉकचेन पे चलता था दोस्तों। लेकिन चूंकि गैस फीस भी ज्यादा थी और वहां पर सिर्फ 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में इसकी शुरुआत हुई थी। और लेकिन डेवलपर जो थे, इन्होंने काम किया 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ और इसकी आज की डेट में भी $20-22 की रेट चल रही है और आज भी वहां पर लिक्विडिटी है। आज भी इसके अंदर लोग सेल बाय कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट आज भी रनिंग में है। और इसमें जो सबसे ज्यादा पैसा बनाया था वो अमेरिकन फीमेल है, ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं। और इसने यहाँ से $1000 इन्वेस्टमेंट किया था सिर्फ, और 1 साल के बाद उसने जब इसको सेल आउट किया तो $6 मिलियन का रिटर्न इसने यहाँ से बनाया था हमारे पुराने वाले प्रोजेक्ट से। लेकिन चूंकि दोस्तों यहाँ पर इनका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ और इनको चूंकि एक बड़ी क्रांति लानी थी क्रिप्टो की दुनिया में, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक अपना सेकंड प्रोजेक्ट बनाया। क्योंकि पहले प्रोजेक्ट को डिप्लॉय हो चुका था और वहां पर रेफरल सिस्टम नहीं था, तो जो कम्युनिटी चाहिए कोई भी आंदोलन करने के लिए, कोई भी क्रांति लाने के लिए, कुछ भी बड़ा बदलाव करने के लिए, एक सिविलाइजेशन बनाने के लिए आपको कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है। और चूंकि वहां पर कम्युनिटी नहीं बन पा रही थी क्योंकि वहां रेफरल प्रोग्राम नहीं था, इसलिए इन्होंने नया प्रोजेक्ट लेके आए जिसका नाम था ओरिजिन। और यहाँ पर दोस्तों इसमें 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसकी शुरुआत हुई। हालांकि अभी 52 के आसपास डिप्लॉय हुए हैं, बाकी अलग अलग फेज के साथ में सब डिप्लॉय होंगे, लेकिन फिलहाल 52 के आसपास ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रनिंग में है जो काम कर रहे हैं, राइट। LGNS क्या है दोस्तों, LGNS का डाई के साथ पेयर हुआ, इसको पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया गया 7 मार्च 2024 को 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। इसका जो करंट अभी इनिशियल जो प्राइस था वो $4 था और ये पुराना PDF है, अभी करंट प्राइस अलग है दोस्तों, 3.92 है। और कम्युनिटी उस वक्त केवल 11 लाख की थी, आज कम्युनिटी 23 लाख प्लस की हो चुकी है। मार्केट कैप जो यहाँ दिखा रहे हैं 2.6 बिलियन, ये आज 7 बिलियन क्रॉस हो चुका है। 24 घंटे का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम उस टाइम 3.5 लाख से 3.5 मिलियन 3.5 मिलियन का था, वो आज आप देख रहे हैं दोस्तों 50 मिलियन प्लस का 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है इस LGNS का, राइट। इसके बाद में मार्केटिंग प्लान के साथ में आया, रिवार्ड है यहाँ पर, सेल्फ स्टेकिंग के रिवार्ड है, बाउंड परचेज करके भी यहाँ पर ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और प्रोमो कोड रिवार्ड भी यहाँ पर दिए जाते हैं हमारे लॉटरी पूल से, रिवार्ड पूल के थ्रू, और एयर ड्रॉप रिवार्ड है, स्टेबल कॉइन ए वगैरह। तो इंसेंटिव जो है यहाँ स्पाइडर वेव का मिलता है, जिसको हम लेवल कमीशन कह सकते हैं हमारी जनरल भाषा में। और डाउ इंसेंटिव है, ये एक बहुत ही अमेजिंग इनकम है दोस्तों। और बॉन्ड सेल इंसेंटिव, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये दोस्तों जो ओरिजिन प्रोजेक्ट आया, ये पूरी प्लानिंग से आया है। और अगर आप इसकी थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो ओरिजिन प्रोजेक्ट डिप्लॉय भले 7 मार्च 2024 को हुआ है, लेकिन इसकी तैयारी दोस्तों सन 2011 से चल रही। सन 2011 से इन्होंने मेहनत करके क्या क्या इसमें हो सकता है, क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं, मतलब बहुत गहन अध्ययन के बाद इस प्रोजेक्ट को इन्होंने लाइव किया 2024 में। तो टोटल 3 फेज के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट को रखा गया है। पहले फेज के अंदर ओरिजिन, और दूसरा फेज का नाम है अवेक, और तीसरा नाम है इटर्नल। पहला फेज में हमारा मेन मकसद था दोस्तों कम्युनिटी बिल्ड करना, जो हमने बखूबी इसको पूरा किया है पहले फेज को। इनका टारगेट था 10 लाख की कम्युनिटी का, लेकिन 23 लाख की कम्युनिटी हो चुकी है 2 साल के अंदर। और फेज 2 जो चालू हुआ है दोस्तों, यहाँ पर हमारे कुछ प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं। प्रोडक्ट मीन्स हमारा स्टेबल कॉइन ए, जो कि हमारा एक बहुत बड़ी क्रांति होगी इस क्रिप्टो की दुनिया के अंदर।
वो स्टेबल कॉइन ए हमारा लॉन्च हो रहा है। साथ में प्राइवेसी पेमेंट ए पे के नाम से और अपना खुद का जो अनुबी ब्लॉकचेन है दोस्तों, वो भी यहाँ पर लॉन्च होने की सेकंड फेज में थी, जो अभी आपको पता है कि लाइव हो चुका है हमारा अनुबी ब्लॉकचेन। इससे पहले कंपनियां आती थी क्रिप्टो मार्केट के अंदर और उन्होंने क्रिप्टो के नाम पर बहुत सारे यहाँ पर मैनिपुलेशन किए, बहुत सारे फ्रॉड भी हुए हैं, जिसको हम नकार नहीं सकते, है ना। लेकिन सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का जिन्होंने डिफरेंस समझा है, मैंने भी बहुत बाद में इस प्रोजेक्ट में आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, इसके क्या फायदा नुकसान है, इसके क्या फायदा नुकसान है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे ओरिजिन में आने के बाद ही मुझे सीखने को मिली। हालांकि क्रिप्टो में मेरा बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है दोस्तों, सिर्फ 4 साल से ही क्रिप्टो को मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और आज भी सीख ही रहा हूँ। तो दोस्तों सेकंड फेज हमारा चल रहा है, लेकिन इसके बाद में हमारा फेज आएगा, जो थर्ड फेज आएगा वो इटर्नल स्टेज रहेगी, जहां पर हमारे कुछ मेटावर्स के प्रोडक्ट आने वाले हैं और यहाँ पर आने के बाद में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। जहां तक मैं इस प्रोजेक्ट को समझ पाया हूँ दोस्तों, 2 साल हमको लगे कम्युनिटी बिल्ड करने में और जो फेज 2 हमारा स्टार्ट हुआ है अप्रैल से, अभी इसमें जो प्रोडक्ट आने वाले हैं अगले 1 महीने के अंदर ही बहुत सारे प्रोडक्ट आपके सामने 1 बाय 1 करके लाइव होने जा रहे हैं। और इसके बाद में जो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों, एक तो अनुबी और साथ में एक स्टेबल कॉइन ए। ये जो स्टेबल कॉइन ए आ रहा है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत मिरेकल है और इसको कंप्लीट होने में थोड़ा समय लगेगा। तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि कम से कम 2 से 3 साल इस सेकंड फेज में लगेंगे, उसके बाद में आएगा फेज थर्ड और फेज थर्ड को कंप्लीट होने में और 2 साल, यानी मोटा मोटा अगर मैं अंदाज लगा सकता हूँ, मेरी जितनी जानकारी है, तो कम से कम 5 साल इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगने वाले हैं। और कई सारे लोग बोलते हैं सर 2 साल हो गए तो और क्या चलेगा, कितना ही चलेगा सर। लेकिन दोस्तों मुझे बड़ा उनके समझ पे भी तरस आती है, आश्चर्य भी होता है कि लोग सीखने की कोशिश नहीं करते हैं और सीखे बिना अपने माइंडसेट को अलग अलग तरीके से तैयार कर लेते हैं। चलिए, लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे, लेकिन जो समझ रहा है इस प्रोजेक्ट को, जो सीख रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो अपनी लाइफ को चेंज कर रहा है।